नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आप कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऐसा गुप्त और रहस्यमय मंत्र है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया था। दोस्तों, इस मंत्र की महिमा मैं आपको क्या बताऊं, आप करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना रहस्यमय मंत्र है, कितना ही प्रभावशाली और अचूक मंत्र है। इस मंत्र को करने से एक ही दिन में आप चेंज देखेंगे कि इस मंत्र को करने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आते हैं। क्योंकि मैंने किया है, मेरा विश्वास है पूरा। फर्स्ट डे से ही मेरी लाइफ चेंज होने लगी थी। इतना ये चमत्कारी और इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। और बहुत ही गुप्त इसलिए है क्योंकि ये कभी भी आज तक ना मैंने सुना था ये मंत्र, ना कहीं पढ़ा है, ना कहीं देखा है। मैंने पूरी सोशल मीडिया पे भी ये मंत्र छान लिया, लेकिन मुझे ये मंत्र कहीं नहीं मिला है। ये सिर्फ मेरे गुरुजी द्वारा मुझे दिया गया मंत्र है और उनसे परमिशन लेकर ही मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है, लेकिन परमिशन में उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको ये, क्योंकि ये गुप्त मंत्र है तो आप ऐसे इसे सार्वजनिक नहीं बताएंगे, आप इसकी विधि बताएंगे। और जो भी परेशान और दुखी जन हैं उनकी सेवा के लिए आप ये बता तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप उनको विधि बताएंगे। और जिसको रियल में ज़रूरत होगी वो आपसे कमेंट करके पूछ सकता है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं। तब ये मंत्र जिसको रियल में ज़रूरत होगी, तो आप प्लीज़ इसको ऐसे ओपनली नहीं बोलना, आप विधि बता देना। जिसको ज़रूरत होगी तो उसी को दे देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे हम। तो दोस्तों, अगर हम पूजा करते हैं, कोई भी हम विधि करते हैं, तो उसमें कुछ नियम ज़रूर होते हैं। तो वही नियम मैं आज आपको बताऊंगी सबसे पहले कि नियम क्या क्या हैं इस पूजा को करने के। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम तो वही है कि हमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, व्यसन, व्याधि, इन सब से दूर रहना है। हमें किसी की निंदा, चुगली, चपाटी हमें नहीं करनी है इस जाप को करते वक्त। और ना ही हमें किसी भी ऐसी गलत जगह गलत आचरण करना है, ना ही किसी गलत जगह पर उठना बैठना है, ना हमें दुर्व्यवहार करना है। तो ये तो नियम है। और जब तक आप इसको, मतलब कि कुछ दिन का जैसे आप संकल्प लेते हैं, तो तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद अगर आपका डेली लाइफ में ये शुरू हो जाएगा, तो जैसे आप कोई गृहस्थ हैं, अपनी ही पत्नी या अपने ही पति के साथ आप गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं। उसमें फिर कोई ये बाधा नहीं आती है, क्योंकि ये मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया है कि आप इसे डेली कर सकते हैं। इसमें कोई नियम ऐसा लागू नहीं होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, पर पुरुष और पर स्त्री का साथ आपको नहीं करना है। सिर्फ अपने ही परिवार में आपको मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हमें अब हम देख लेते हैं कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिएगी। सामग्री हमें चाहिए, इसमें एक घी का दीपक चाहिए हमें, एक हमें माला चाहिए। माला हमें जपने के लिए चाहिए, क्योंकि ये मंत्र है तो वो माला पर ही जपा जाएगा। कम से कम 108 बार हमें इस मंत्र को जपना है। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जिससे कि आप 108 बार की गिनती कर सकें। जैसे कि आप लौंग रख लीजिए, कुछ कोड़ियाँ हों आपके पास में, कुछ भी ऐसी संख्या जिसको आप इजीली गिन सकते हैं। 108 की संख्या में आप तीली रख लीजिए, तीली रखकर उससे गिनती कर लीजिए। तो जैसे भी, अगर आपके पास माला है तो सबसे उत्तम माला है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला से आप ये करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आपके पास जो भी माला है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सामग्री क्या है, घी का दीपक चाहिए आपको। आप ये रुद्राक्ष की माला चाहिए। 2 बर्तन चाहिए हमें, एक बर्तन में हम पानी रखेंगे और दूसरा बर्तन हमें खाली रखना होगा। ठीक है। और एक चम्मच चाहिए हमें, एक आसन होना चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ हमारी लगेंगी। और एक भगवान की मूर्ति चाहिए। सबसे बेस्ट मूर्ति जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताई है वो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति चाहिए। अगर पंचमुखी है तो बहुत बेस्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास है वही चलेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों सामग्री।
अब हम विधि देख लेते हैं कि हमें किस विधि से ये करना है। तो विधि में सबसे पहला नियम ये है कि दोस्तों, ये हमें सूरज उगने के बाद और दिन छिपने से पहले हमें ये पूजा करनी है अपनी, मतलब कि जब तक सूर्य देवता पृथ्वी पर हैं, उनकी किरणें आ रही हैं, तब तक हम ये पूजा कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आप राहु काल का ध्यान रखें, राहु काल का समय छोड़कर आप किसी भी समय ये पूजा अपनी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब पूजा करने बैठेंगे तो सबसे पहले हमें नहा धोकर फ्रेश हो जाना है, हमें भगवान के सम्मुख बैठना है। अगर आपके मंदिर में भगवान विराजमान है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उत्तर दिशा में आप चौकी लगाएंगे, उस पे लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर प्रभु को विराजमान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, वहाँ पर घी का दीपक जलाएंगे और जो आपकी कंठी है, माला है जिससे आपको जप करना है, वो रखेंगे। एक बर्तन में आप शुद्ध स्वच्छ जल भरेंगे, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएंगे और आप उसे रख लेंगे वहाँ पर, उसमें चम्मच डाल लेंगे। सामने आपके दूसरा खाली बर्तन रखा होगा, आप आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएंगे और सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, वहाँ पर आपको धूप बत्ती जलानी है और थोड़ा सा मिश्री का प्रसाद आपको रखना है। मिश्री का प्रसाद ना हो तो आपके पास जो हो आप वो रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम राम नाम का जाप करेंगे, जितना यथासंभव आपसे हो सके आप उतना राम नाम का जाप करेंगे। फिर हम हनुमान चालीसा अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं आप ये मंत्र, क्योंकि ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम 15 मिनट मुझे भी लग जाते हैं एक माला जपने में। तो 15 से 20 मिनट का टाइम माला को जपने में लगता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे उसके बाद आप जिस लोटे में जल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, उस में चम्मच डालेंगे और जो खाली बर्तन है, एक बार मंत्र बोलने के बाद में आप वो 1 चम्मच पानी उस दूसरे बर्तन में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप हर बार मंत्र पढ़ेंगे और हर बार एक बार पानी, उस 1 चम्मच पानी दूसरे बर्तन में डालेंगे। इस तरह से आपका 108 बार मंत्र पढ़ना है आपको और 108 बार आप उस चम्मच से पानी दूसरे बर्तन में डालेंगे। तो दोस्तों ये आपका अभिमंत्रित जल बन जाएगा। अभिमंत्रित जल जब आपका मंत्र समाप्त हो जाएगा, माला आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको भोग लगाना है बजरंगबली महाराज को। उनसे कहना है, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, ये छोटा सा मिश्री का मैं भोग आपको दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरे से जो भी गलती हुई है पूजा करने में उसकी क्षमा प्रार्थना मांगिए आप उनसे। फिर आप उनको आरती करेंगे, उनकी आरती करके आप वहाँ से उठ जाएंगे। वो जल आप पूरे घर में छिड़केंगे और वो जल आप सभी को पिलाएंगे अपने घर में और आप खुद भी उस जल का सेवन करेंगे। जो बाबा जी को प्रसाद लगाया है वो प्रसाद भी आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। अगर कोई मना करता है, ना नुक्कर करता है तो आप जिद नहीं करेंगे, आप अपना प्रसाद खुद खा सकते हैं, अपने और जनों को खिला सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लहसुन प्याज खाता होगा उसको ये प्रसाद आप ना दें, अपनी फैमिली में ही दें। जब तक आप नियम करें तब तक ये आप अपनी फैमिली में ही खाएं। और अगर फैमिली का भी कोई मेंबर अगर ये नियम नहीं कर पा रहा है लहसुन प्याज का, तो फिर आप उनको भी प्रसाद ना दें, आप फिर खुद ही प्रसाद खाएं। लेकिन ये जब तक आप ये नियम जपेंगे तब तक आपको लहसुन प्याज का परहेज रखना ही होगा, बाकी सभी चीज़ों का आपको परहेज रखना होगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मेरे गुरुजी द्वारा मुझे दी गई, लेकिन इतनी अद्भुत, इतनी चमत्कारिक प्रयोग है, आप एक बार करके देखिए। मैंने तो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें लहसुन प्याज छोड़ने होंगे तो मैंने तो मना ही कर दिया था। इसलिए नहीं कि मैं नहीं छोड़ सकती, इसलिए कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और शायद वो लोग ना कर पाएँ, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा रही, जिस दिन से मैंने फर्स्ट टाइम ही इसे जपना शुरू करा, मैं तो क्या, मेरी फैमिली ने भी अपने आप लहसुन प्याज सब छोड़ दिया। 8 साल हो गए हैं इस बात को और हम बहुत हैप्पी हैं कि हमारा, मतलब मुझे कोई एफ़र्ट करना नहीं पड़ा, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा, मेरे छोटे-छोटे बच्चों ने खुद ही अपनी खुशी-खुशी ये सब छोड़ दिया। अगर आप इस पूजा के साथ में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहें तो और भी
बेस्ट है, सोने पे सुहागा आप इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आते हैं ये वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने गुरुजी को बताऊंगी, वो भी बहुत प्रसन्न होंगे, और जो भी इस पाठ को करेगा उस पर मेरे गुरुजी का भी आशीर्वाद पूरा पूरा बरसेगा। और बजरंगबली महाराज तो हैं ही आशीर्वाद देने के लिए, वो झोलियां भर भर के सबको आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों जय श्री राम। और दोस्तों जिस भी भाई बहन को ये मंत्र चाहिए आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जैसी भी आपकी कंडीशन, कोई भी आपकी परेशानी है, कैसी भी दुख दिलदर करा हुआ किसी भी तरह का है, आपका ये सब एक बार के मंत्र से पहले दिन से ही आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। आप जितना मर्जी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं है कि आपको इतने दिन करना है या इतना दिन करना है, संकल्प लेना है। आप जितने दिन का मर्जी कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करेंगे तो प्रभु आपके ही पास में होंगे, आपकी ही रक्षा करेंगे। सिर्फ आपको उन पे विश्वास रखना होगा दोस्तों। और बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही फलदायी, शीघ्र फलदायी उपाय है ये। बहुत ही गुप्त रहस्यमयी मंत्र है ये। तो जय श्री राम दोस्तों।